हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाला एक्सरसाइज आपका किस चीज़ पे बेस है उसका पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चंस करने में क्या हो, ईजी हो। तो आपका ये जो एक्सरसाइज है ये आपका बेस है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? यानी कि उन दोनों एंगल्स का सम जो सम होगा उन एंगल्स का वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके किस में यूज होते हैं? ये आपके राइट एंगल ट्राइंगल में ही यूज होते हैं। ये आपका 90 डिग्री हो गया ए बी सी। अब इसके कुछ फॉर्मूले हैं और वो फॉर्मूले क्यों हैं वो भी आपको दिखने में पता चल जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे ये 90 है, ठीक है, और इसको मैंने क्या मान लिया? थीटा। अब ये 90 ये थीटा, तो ये कितना होगा वो करके दिखा देता हूं मैं आपको। एंगल ए प्लस एंगल बी, सम ऑफ ट्राइंगल्स कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ए जो है, ए आपका एज इट इज है, बी एंगल जो है आपका वो 90 डिग्री है और सी जो है आपका वो थीटा है। तो फिर आपका ये 90 प्लस थीटा आपका राइट साइड में गया तो क्या हो जाएगा? 180 माइनस 90 माइनस में थीटा। एंगल ए कितना आ गया स्टूडेंट्स आपका? 90 माइनस थीटा आ गया। यानी मैं इसको लिख सकता हूं यहाँ पे 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि आपका साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स होता है कॉस थीटा। तो सवाल उठता है कि ये क्यों होता है? दिखाई दे रहा है आपको सही से? ठीक है, सवाल तो उठेगा ही कि ये ऐसा क्यों होता है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर क्यों होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो आपका, जैसे मैंने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिखा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? साइन 90 माइनस थीटा है, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा ये क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आपका एंगल क्या है? एंगल ए 90 माइनस थीटा। तो एंगल ए के अपोजिट वाली जो साइड होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। एंगल ए के अपोजिट वाली साइड तो परपेंडिकुलर होगी, ये क्या होगा? बीसी बाय हाइपोटेन्यूज क्या होगा आपका? ये सॉरी एसी, क्योंकि ये इसके अपोजिट में, एंगल बी के अपोजिट यानी 90 के अपोजिट में आपका हाइपोटेन्यूज होगा। फिर आपने राइट हैंड साइड लिया तो राइट हैंड साइड है आपका कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखना कॉस जो होता है वो होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस बाय हाइपोटेन्यूज हुआ तो इसमें देखना इसके अपोजिट में यहाँ पे थीटा है, तो थीटा के अपोजिट में कौन सी साइड होती है? परपेंडिकुलर होता है। और थीटा के जो आपका एंगल है उसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर और उसके एडजेसेंट में जो साइड है वो क्या है? बेस है। तो बेस कितना है यहाँ पे? BC और हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे? AC। तो इसी वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा देख रहे हो आप BC बाय AC, कॉस थीटा देख रहे हो आप BC बाय AC, इसीलिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। और इनका सम कितना आना चाहिए? 90 माइनस थीटा प्लस थीटा 90 के बराबर आपका आना चाहिए। तो उस वाले क्वेश्चंस में और उन पेयर्स में आपका ये यूज होगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। इसी तरह से टेन कॉट और सेक कॉसेक का मैं आपको रिलेशन समझा देता हूँ क्या होगा। तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, इसका उल्टा वर्जन ये भी होता है स्टूडेंट आपका cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। इसका उल्टा वर्जन ये भी है। इसी तरह से आपका जो दूसरा वाला पार्ट में लिख रहा हूँ tan 90 माइनस थीटा, ये बराबर होता है स्टूडेंट्स आपका cot थीटा के। इसका मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया तो वो है आपका tan 90 माइनस थीटा। तो tan क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है इसका? परपेंडिकुलर है क्या? तो tan 90 माइनस थीटा, तो ये जो एंगल है, एंगल के अपोजिट वाली साइड क्या होगी आपकी? परपेंडिकुलर यानी कि BC। एंगल के एडजेसेंट वाली साइड क्या होगी? बेस यानी कि आपका AB। फिर आपने राइट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड में क्या है? cot थीटा। तो cot थीटा क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर। अब थीटा के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर, थीटा के एडजेसेंट साइड आपकी ये जो एंगल है इसके एडजेसेंट साइड बेस। तो ये हो गया BC बाय AB। तो जैसा कि आप स्टूडेंट्स देख रहे हो tan 90 माइनस थीटा BC बाय AB और cot थीटा BC बाय AB। इसी वजह से tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा? cot थीटा के बराबर। या फिर इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है आपका, ये भी लिखा जा सकता है कि cot 90 माइनस थीटा, cot और यहाँ पे लिख के cot 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू आपका tan थीटा, ठीक है।
फिर इसका थर्ड पार्ट है आपका, थर्ड जो आपका आइडेंटिटी यूज होता है, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। तो कैसे रिलेशन बनता है, अब इसको भी मैं प्रूव करके दिखा देता हूं आपको। तो जैसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया आपका सेक 90 माइनस थीटा लिया, तो ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस होता है। अब सेक 90 माइनस थीटा, इसके अपोजिट वाली जो साइड होगी, एंगल के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, इसके एडजेसेंट पे बेस होगा। तो यहाँ पे बेस जो है आपका, जो डिनोमिनेटर में वो ए बी आ गया, हाइपोटेन्यूज तो 90 के अपोजिट में यानी कि AC होगा। फिर आपका राइट हैंड साइड लिया मैंने, तो राइट हैंड साइड क्या है आपका स्टूडेंट्स, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है आपका, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या है AC। अब थीटा के अपोजिट में यानी एंगल के अपोजिट में क्या है, परपेंडिकुलर, यानी ये क्या होगा AB। तो जैसा कि आप देख सकते हो सेक 90 माइनस थीटा भी आपका AC बाय AB, कोसेक थीटा भी AC बाय AB। इसीलिए आपका कौन सा वाला, ये यहाँ पे फॉर्मूला लगा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा, या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू आपका सेक थीटा, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी फॉर्मूलेस, ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जो कि ये क्या है आपका दिखाई दे रहा है आपको। इसको आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक, सही रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे ये हो गया आपका, इसका अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। तो यहाँ पे देखें आपका फर्स्ट क्वेश्चन, हम क्या करेंगे, हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में ही पेयर बनाएंगे। उन दोनों का, दो एंगल्स का सम आपका कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट है, सॉल्व कराते हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है, साइन 18 बाय कॉस 72। तो आपको सबसे पहले ये चेक कर लेना क्या इन दोनों एंगल्स का सम कितना 90 है, बिल्कुल है। 72 प्लस 18 कितना होता है आपका, 90 डिग्री होता है। तो मैं क्या, अब यहाँ पे ध्यान देना यहाँ पे, क्या मैं साइन 18 को 90 माइनस 72 लिख सकता हूं, क्योंकि 90 माइनस 72 क्या होगा, 18 ही होगा, इसीलिए मैं साइन 90 माइनस 72 लिख सकता हूं इसको, बिल्कुल। डिवाइड में क्या होगा, कॉस 72। अब यहां पे जब आपने फॉर्मूला अभी देखा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, डिवाइड बाय कॉस जो भी एंगल है यहाँ पे, ये और ये कैंसिल, कितना आ गया 1। इसको करने का एक और तरीका, मैं साइन को चेंज नहीं करता, साइन 18 ही रहा, ठीक है। अब मैं कॉस को क्या लिख सकता हूं, कॉस भी तो लिखा जा सकता है, 90 माइनस 72 को कैसे लिख सकता हूं, 90 माइनस 18, इस तरह से लिख सकता हूं। फिर आपका जो न्यूमरेटर है साइन, वो एज इट इज रहा, डेनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या, साइन थीटा, ये और ये कैंसिल, कितना आ गया 1। तो चाहे आप ऊपर वाले तरीके से कर लो, चाहे नीचे वाले तरीके से कर लो, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ देखिए इसी की तरह आपका सेकंड वाला पार्ट, ये है आपका tan 26 डिग्री अपॉन में cot 64 डिग्री। तो दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका 90 आ रहा है, क्या मैं tan को इस तरह से लिख सकता हूँ, tan 90 माइनस 64 डिवाइड में आपका cot 64। तो tan 90 माइनस थीटा अभी आपको प्रूफ करवाया, क्या था आपका cot थीटा यानी cot 64 डिवाइड में cot 64, ये दोनों कैंसिल, कितना आ गया 1। या इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, और तो tan को मैं चेंज नहीं करता, tan 26 डिग्री अपॉन में cot 90 माइनस कितना हो जाएगा 64 को कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 26, ठीक है, इक्वल्स टू tan 26 तो ऐसे ही रहेगा अपॉन में cot 90 माइनस थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, ये कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ गया 1। फिर इसके बाद आपका थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट क्या है, cos 48 माइनस में sin 42, cos 48 माइनस में sin 42, ठीक है। अब दोनों में से आप किसी, सबसे पहले तो आप एंगल्स चेक कर लो कि इनके एंगल का सम क्या आपके पास 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है, 48 प्लस 42 90 होगा आपका। अब इन दोनों का सम आ गया आपका 90, अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज करो, आपका आंसर आ जाएगा, बीच में माइनस का साइन है, ध्यान देना।
तो मैंने जैसे cos को चेंज किया तो मैं cos को क्या इस तरह से लिख सकता हूँ 90 माइनस 42, तो 48 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे 90 माइनस 42, माइनस में साइन क्या है यहाँ पे आपका 42 डिग्री, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा, तो साइन 42 माइनस साइन 42 ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा आपका 0। या फिर मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, cos को मैं चेंज नहीं करता, cos 48 ही रहने देता हूँ, माइनस में साइन 42 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 90 माइनस 48 इस तरह से लिख सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा cos 48 माइनस में साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या होगा cos थीटा, ये दोनों कैंसिल, कितना आ गया आपका 0। ठीक है, किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हो, आपको दिखाई दे रहा है सही से। एक लास्ट वाला पार्ट बचता है, एक तरीके से मैं करता हूँ, एक तरीके से आप कर लेना। ठीक, cosec 31 माइनस sec 59, cosec 31 माइनस sec 59 डिग्री। तो अब देखो इन दोनों एंगल्स का सम क्या है 90 डिग्री है, जाहिर सी बात है। तो आपका cosec थीटा इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ cosec 90 माइनस 59 लिख सकता हूँ, ये जो 31 cosec 90 माइनस 59 माइनस में sec 59, cosec 90 माइनस थीटा क्या होगा स्टूडेंट्स आपका sec थीटा होगा, फिर आपका ये भी sec 59, तो ये दोनों आपको इसमें क्या हो गए कैंसिल, क्या आंसर आ गया। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट क्वेश्चन के ये चारों पार्ट। इसी वीडियो में आपको सेकंड क्वेश्चन भी करवाता हूँ, तो आप इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो अब देखो आपका सेकंड क्वेश्चन कराते हैं आपको। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, सेकंड क्वेश्चन में भी दो पार्ट है, देखिए कैसे होगा। इसमें प्रूव करना है आपको, शो करना है या प्रूव करना है। तो ये है आपका पहला पार्ट, प्रूव करना है कि 1048 मल्टीप्लाई 1023 मल्टीप्लाई 1042 मल्टीप्लाई 1067, इसको 1 के बराबर प्रूव करना है। ध्यान होगा स्टूडेंट, अभी स्टार्टिंग में बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लेने। कौन से एंगल्स लेने? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी जिसका सम कितना हो 90 हो, तो वही वाले पेयर लेने। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी पेयर्स दे रखे थे 90 के, इसीलिए कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अब ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां पे आपको पेयर बनाना पड़ेगा, किसका 90 डिग्री का, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। तो अब देखो किस किस का सम 90 आता है। तो 48 23 तो आपका 71 होता है, ये तो नहीं होगा। 23 42 65 होता है, 42 67 आपका बहुत 100 के पार चला गया, 109 हो गया। तो मैं 48 और 42 को करूं तो क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा। 23 और 67 को करूं तो उसका सम 90 होगा। मैंने क्या किया 1048 और 1042 एक साइड लिखा, मल्टीप्लाई में ये सब, और 1023 लिख लिया यहाँ पे, मल्टीप्लाई 1067, क्या लिया यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिया। ठीक है, ये ले लिया। 1048 या 1042 दोनों में से किसी एक को चेंज किया मैंने, किसी को भी कर सकता हूँ। क्या मैं 1048 को ये लिख सकता हूँ 1090 माइनस में 42 लिख सकता हूँ, है कि नहीं है? क्योंकि ये आपका यही आएगा 48 ही आएगा। फिर मैं इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देता हूँ, तो मैं इसको चेंज करता हूँ तो 1090 माइनस 67 ऐसे लिख सकता हूँ, और यहाँ पे क्या है 1067। अब 1090 माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स आपका कॉट थीटा होता है। फिर ये 1042, 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा, और ये होगा 1067। अब आपको स्टार्टिंग का फर्स्ट एक्सरसाइज ध्यान हो, तो कॉट क्या होता है आपका, कॉट ये 10 किसी में से भी एक को ले लो, तो कॉट क्या होता है 1/10 थीटा, कॉट थीटा 1/10 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1042 डिवाइड में चला जाएगा। अब इसमें भी यही, इसको मैंने चेंज कर दिया। चलो आप कहोगे कि खाली आप इसको चेंज कर लो, जैसे कि कॉट 67 लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं 10 थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1/cot थीटा, ये लिख सकता हूँ आपको, है कि नहीं है? तो ये 10 से 10 कैंसिल, 67 ये आपका कैंसिल, कितना आ गया 1, क्या हो गया LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत है तो जरूर कमेंट करें। सेकेंड क्वेश्चन देखें। सेकेंड क्वेश्चन में आपका cos
38 cos 52 माइनस में sin 38 और sin 52 इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए आपका। ऐसा आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो अब इसको प्रूव करना है आपको, तो यहां देखोगे आपका जो इनके एंगल्स का सम है वो कितना कितना है आपका 90 डिग्री है। लेकिन ये हल्का सा आपका अलग चीज है, क्योंकि यहाँ पे भी cos cos लिखा हुआ है, यहाँ पे भी sin sin लिखा हुआ है। तो किसी एक को, जिसको आप मान लो जैसे इसको आप साइन में चेंज करते हो या इसको आप साइन में चेंज करते हो, तो उसके अलग वाले आपके एंगल को चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैं इसको क्या करता हूँ आपका, इसको मैंने लिख दिया, इसको मैंने अगर चेंज किया तो ये कितना हो जाएगा, sin 52 हुआ, तो sin 52 cos 52। अब यहाँ पे sin 52 है, मेरे को इसको किस में करना है, cos 52 में करना है। या मैंने इसको किस में किया, cos 90 - 38 लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, sin 38 हो जाएगा। अब sin 38 यहाँ पे है ही, तो इसको मैं किस में करूंगा, cos 52 में करूंगा। तो मैं दोनों तरीकों से एक बार आपको बता देता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड लिया यानी कि ये वाला पार्ट लिया है, तो cos 38 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, cos 90 माइनस में 52, ये है आपका cos 52 माइनस में sin 38। अब मैं इसको आपका यहाँ पे cos 52 है ही लेफ्ट, मतलब कि आपका माइनस से पहले, यानी मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ क्या लाना पड़ेगा, cos 52 लाना पड़ेगा। cos 52, एक सेकेंड, cos 52 ये हो गया आपका sin 90 - 52, ये हो जाएगा आपका cos 90 - थीटा sin थीटा, तो ये cos 52। अब ये वाले एंगल्स भी आपका, एक तो आपका 52 में है, sin 52 में है, लेकिन यहाँ पे cos 52 में नहीं है, इसीलिए इसको क्या किया, लिख दिया मैंने sin 90 - 52, और sin 52 तो है ही, sin 90 - थीटा cos थीटा, ये हो जाएगा आपका sin 52, sin 52 cos 52 माइनस cos 52 sin 52, कैंसिल, कितना आ गया, 0। LHS इक्वल्स टू RHS। इसका दूसरा तरीका देख लो, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, LHS लेके, जैसे मैंने इसको चेंज किया, अब इसको चेंज करते हैं, तो इसको चेंज किया तो cos 38, ये क्या है आपका cos 52, तो cos 52 ये है आपका, लिख दिया जाएगा 90 - 38, लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। माइनस में आपका, अब जैसे यहाँ पे cos 38 है, लेकिन यहाँ पे cos 38 नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, ये वाला तो sin 38 ही लिखा रहेगा, इसको क्या करेंगे, cos 38 बनाएंगे। कैसे, 52 को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 - 38, ये हो जाएगा आपका cos 38, फिर cos 90 - थीटा sin थीटा, माइनस में sin 38, और ये होगा sin 90 - थीटा cos थीटा, ये आपका कैंसिल कैंसिल, क्या आ गया, 0। LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आपका एक और तरीका बचता है कि चाहे इन दोनों को ही चेंज कर लो, चाहे इन दोनों को, वो भी देख लो आप, शायद ये वाला आपको सबसे बढ़िया लगे। जैसे LHS लिया, इन दोनों को मैंने चेंज किया साइन में, कैसे करूंगा, cos 38 को क्या लिख सकता हूँ, cos 90 - 52, फिर है आपका cos 90 - इसको लिख सकता हूँ मैं 38, माइनस में sin 38 और sin 52, cos 90 - थीटा sin थीटा, cos 90 - थीटा sin थीटा, तो ये हो जाएगा आपका, दोनों में से मतलब किसी एक को ही पूरा चेंज कर दिया, कितना आ गया, 0 आ गया। ये भी क्या हो गया, LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गए आपके फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट वीडियो आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका ही चैनल का नाम शेषन झा। तो पढ़ो आप लोग। थैंक यू देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।